गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए फिर से एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बोला भी था कि हम जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर अब एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लाएंगे आपके लिए। तो रोज़ एक एमसीक्यू सीरीज़ लाया करेंगे हम सुबह सुबह। तो आज के जो एमसीक्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। एमसीक्यूज से आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी। और इसके अलावा भी हमारे चैनल पे जो पुरानी वीडियोस हैं जो हमने फाइनेंस के लिए डाली थी वो आपको मिल सकती हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हमने एमसीक्यूज डाले हुए हैं, वो आप एमसीक्यू सेशन जो है वो अपना अटेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, When did नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी केम इनटू फोर्स। कौन से ईयर में जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी थी वो फोर्स में आई। कौन सी ईयर में आई? ये आई थी इन द ईयर 2002। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बोल देता हूँ आपको कि आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो आंसर है उसे देखिए। सारे जो मैंने आपके आगे टॉपिक सॉरी सारे जो मैंने आपके आगे ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप ऑप्शंस को वन बाय वन देखिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरा आंसर। तो आप हमारे साथ सुनते रहिए ध्यान से और वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर जो है लगाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या था, ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो थी वो 2002 में आई थी, ठीक है। और अब इसको क्या था, इसके मेन मेन फीचर्स क्या थे, ठीक है। अब मेन फीचर्स क्या थे, ये किसके प्रिंसिपल्स पे वर्क करती थी? आईसीए के प्रिंसिपल जो 1995 में आया था। और दूसरा ये था, ये एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर, और जो एग्रीकल्चरिस्ट जो क्रेडिट था और जो उनकी रेविटाइजेशन के ऊपर इसने वर्क किया। उसके बाद कोऑपरेटिव एजुकेशन की ट्रेनिंग करवाने पे इसने फोकस किया। मेंबर की पार्टिसिपेशन पे इसने ज़्यादा वर्क किया। रोल ऑफ गवर्नमेंट को जो था वो इसने लिमिट किया। एन नंबर ऑफ इसकी थिंग्स थी जो इस पॉलिसी के अंदर आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रिकमेंडेड द नाबार्ड एक्ट। जो नाबार्ड एक्ट था वो किसने रिकमेंड किया था, ठीक है। ऑप्शन ए है बी शिवरमन कमेटी, सेकंड एस प्रकाश कमेटी, थर्ड प्रकाश चौधरी कमेटी। तो इनमें से किसने जो थी वो नाबार्ड एक्ट को रिकमेंड किया था? वो किया था बी शिवरमन कमेटी ने नाबार्ड एक्ट को जो था वो रिकमेंड किया था। आपको पता ही है कि जो नाबार्ड एक्ट है वो किसके लिए और ये कब आया था? 1981 में ये नाबार्ड एक्ट जो था वो आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डिड नाबार्ड कम इनटू फोर्स। तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कुछ पिछले क्वेश्चन में कि ये कब आया था। ये आया था 19 इन द ईयर 1981 और प्रमोट किया था, रिकमेंड किया था बी शिवरमन कमेटी ने, जो प्रमोट करता था रीफाइनेंस सपोर्ट और कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को। मेन फोकस इसका जो था वो था रीफाइनेंसिंग रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंसिंग करने में ये काम करता, रीफाइनेंसिंग करने का ये काम करता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन MSCS एक्ट 2002। जो MSCS एक्ट है, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है जो 2002, इसमें कितने चैप्टर्स है ना, कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। इसमें मैं शेड्यूल्स डालना भी भूल गया हूँ, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। तो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 चैप्टर, सेकंड आ गया 19 चैप्टर, थर्ड आ गया 12 चैप्टर और आगे इसके सेक्शंस। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है हमारे साथ मेंशन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 18 चैप्टर्स एंड 126 सेक्शंस, और इसमें दो शेड्यूल्स भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जो दो शेड्यूल्स हैं वो हैं शेड्यूल 1 जिसमें 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल उन्होंने मेंशन किए हैं, और शेड्यूल सेकंड आ गया जिसमें लिस्ट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये आ गया इसके बीच क्वेश्चन नंबर 4। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड फर्स्ट 5 ईयर प्लान कम इनटू फोर्स। कब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो वो कब आया था? पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए, 1951, 1991, 1856 और 1990।
तो ये कब आया था? ये आया था 1951 से लेके 1956 तक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाबार्ड एक्ट फॉल अंडर विच प्लान? जो हमारा नाबार्ड एक्ट था, आपको पता ही है, जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था, इसमें डिफरेंट जो एक्ट थे उनको डिफरेंट प्लान्स में इंक्लूड किया गया था। तो ये जो नाबार्ड एक्ट है ये कौन से प्लान में आता है? ये आता है 6th प्लान में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। और आपको पता ही है जो 4th प्लान के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट कमेटीज आती थी, जिसमें उन्होंने एक कमेटी भी 2 एक्ट लिए थे मान लीजिए उनको। तो वो कौन कौन से थे वो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 4th प्लान के अंदर कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट या कमेटीज थी इंक्लूड की गई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्ट इज नोन एज द मॉन्टेक केमफोर्ड रिफॉर्म? कौन से एक्ट को जो मॉन्टेक केमफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है? ये कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इस क्या बोलते हैं एक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछते ही हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं पूछेंगे, सीधा यही पूछेंगे कि मॉन्टेज केमफोर्ड रिफॉर्म जो है वो कौन से एक्ट को कहा जाता है? वो कहा जाता है, इसी एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द मेंबर्स अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 आया था उसमें जो मेंबर्स का मिनिमम नंबर था वो कितना बताया गया था? वो कितना था? वो था 10 मेंबर्स का मिनिमम, जो मेंबर्स का नंबर था वो 10 मेंबर्स बताया गया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तकावी एक्ट 1879 रिलेटेड टू विच सेक्टर? अब आपको पता होना चाहिए जो तकावी एक्ट 1879 था वो कौन से सेक्टर को बिलोंग करता था, वो कौन से सेक्टर के ऊपर वर्क करता था। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट जो 1883 में आया था और जो एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884 में आया था, ये इनका मेन फोकस था किसके ऊपर? जो लोन लेते थे, क्या बोलते फार्मर्स हमारे लेते थे और वो चुका नहीं पाते थे, उनका टाइम पीरियड जो था वो कम था, मतलब उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता था, वो सारे इस पे वर्क कर रहे थे। और जो ये तकावी एक्ट था 1879, ये भी इसी चीज़ को प्रमोट करता था। इट इज़ रिलेटेड टू लोन एंड वर्क, लोन के ऊपर ये काम करता था, जो फार्मर्स लोन लेते थे। और मेनली पहले ये कहाँ पे वर्क कर रहे थे? ये भी एक कमेटी की तरह ही काम कर रहा था और ये पहले कर रहा था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन फर्दर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि इसको जो था वो दूसरी जो कंट्री की जगह है वहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो था वो फोर्स में आया? व्हेन डिड डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो है कम इनटू फोर्स? ठीक है, तो ये कब आया था? ये आया था इन द ईयर 1979। और इसी एक्ट में रॉयट्स कमीशन सेटअप किया गया था और उनको एक रिपोर्ट बनानी थी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट है वो क्या है, इसमें किसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था? ये था मनी लेंडर्स को लेके। ठीक है, फार्मर जो मनी लेंडर से जो साहूकार होते हैं उनसे पैसा लेते थे, फिर वो दे नहीं पाते थे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़े टाइम तो ये सब कुछ चला, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि फार्मर्स और जो पुलिस के बीच, क्योंकि मतलब पॉलिसीज ही ऐसी बनी थी कि जो नहीं चुकाएगा उसे जेल कर दी जाएगी, तो उसके बीच बड़ा क्लैश हुआ, जिसको देखते हुए ये रॉयट कमीशन सेटअप की गई, उनको रिपोर्ट बनाई गई। उनने फर्स्ट जो रिपोर्ट सबमिट कराई वो कराई 1878 में। सॉरी, रॉयट कमीशन 1877 में आया ना। हाँ, रॉयट कमीशन जो था वो आया था, जो रॉयट कमीशन सेटअप हुआ था वो था 1877 में। और जो फर्स्ट जो रिपोर्ट इन्हें सबमिट कराई वो 78, एक साल बाद जो रिपोर्ट इन्हें सबमिट कराई। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो होप आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए और रोज़ हमारे साथ जुड़ी रहिए। एक MCQ सेशन हम आपके लिए रोज़ लाया करेंगे। और अगर आपको कुछ और क्या बोलते क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड,
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए बहुत मैटर करती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।